हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 का इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी है बच्चों लोग, क्योंकि क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो भैया इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इस क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखेंगे, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स को सीखेंगे, जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का मतलब को समझेंगे, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, इस सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व कर पाऊँ। अगर चैनल पे नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और पहले से देख रहे हो तो लाइक एंड कमेंट करना भूलना मत। तो आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले भैया हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखो, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट मतलब इकोनॉमिक्स वर्ड का जन्म कहाँ से हुआ है बोल सकते हो, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक और ओइकोनोमिया। मतलब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से है, ग्रीक और ओइकोनोमिया से है। विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ओइको विच मीन हाउस, नोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट। मीन्स इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस मैनेजमेंट। जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली, जैसे कि हम लोग का मम्मी लोग घर की पूरा का पूरा मैनेजमेंट करती है नहीं करती है, बोलोगे कि हाँ पूरा मैनेजमेंट मम्मी करती है, पापा भी घर का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह इकोनॉमी को भी पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। जो करता है कौन है भाई, गवर्नमेंट। कौन करता है भाई, गवर्नमेंट। तो सबसे पहले इकोनॉमी वर्ड कहाँ से है, इकोनॉमिक्स वर्ड ओइकोनोमिया से है। ओइको का मतलब होता है हाउस, नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया हाउस मैनेजमेंट। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज आल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है भाई लोग, तो भैया 21 सेंचुरी चल रहा है। तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, इकोनॉमिक को बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का मतलब को समझते हैं। अभी तो वर्ड हम लोगों ने क्या इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब समझा, अब हम लोग समझे कि इकोनॉमिक्स रियलिटी में क्या होता है। तो देखो, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। डेट हाउ पीपल, यहाँ पे पीपल का मतलब इन ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना लोग हैं सभी के बारे में बात हो रहा है। एंड देयर लिविंग का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स स्टडी करता है किसके बिहेवियर के बारे में, पीपल्स इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में, कि कैसे एक इंसान, कैसे एक पर्सन कमा रहा है एंड खुद को ग्रोथ एंड डेवलप कर रहा है। तो इसी को भैया इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मतलब क्या भाई, क्या बोला मैंने, तो भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। क्या करता है, स्टडी करता है। किसके बारे में स्टडी करता है, तो भैया ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, कि कैसे ह्यूमन अर्न करता है, मतलब पैसा कमाता है एंड खुद को ग्रोथ एंड डेवलप करता है। दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स एक और मतलब जानो, इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, सोसाइटीज allocate scarce resource to satisfy their unlimited wants। मतलब इकोनॉमिक्स सोशल साइंस होता है जो स्टडी करता है इंडिविजुअल्स बोले तो हम लोग, गवर्नमेंट बोले, बिजनेस बोले तो भाई बिजनेस तो सबको जानता है, सभी का बिजनेस है। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रख, याद करो तारक मेहता। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो पता ही है, अखा पब्लिक को पता है कि गवर्नमेंट कौन है। फिर सोसाइटीज, गोकुलधाम सोसाइटीज, तारक मेहता देखते ही होगे। ठीक है, एलोकेट स्केयर रिसोर्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आया है। एक होता है एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है यूज, एलोकेट मतलब यूज करना। स्केयर मतलब क्या है, लिमिटेड है, नॉट इजी टू फाइंड या नॉट इजी टू गेट, ये लिख सकते हो। मतलब कि इकोनॉमिक्स भैया आपका स्टडी करता है कि कैसे इंडिविजुअल बोले तो हम लोग, गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड सोसाइटीज अपना लिमिटेड रिसोर्स से। अब देखो, आपके पापा के पास पैसा क्या है, तो बोलो कि भैया लिमिटेड है, पापा के पास तो पैसा भैया लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन आप लोग को वांट्स क्या है, तो बोलोगे भैया मेरा तो वांट्स भैया अनलिमिटेड है। कैसा अनलिमिटेड है, जैसे कि देखो आप लोग अभी न्यू कॉलेज जा रहे हो, तो सबसे पहले पापा को बोले पापा मोबाइल चाहिए, तो पापा ने आपको मोबाइल दिला दिया। ठीक है, जैसे मोबाइल मिला तो आपने नेक्स्ट क्या किया, डिमांड किया कि पापा मोबाइल में तो रिचार्ज भी चाहिए। तो एक और वांट क्रिएट हुआ, भैया रिचार्ज करना है मोबाइल में।
तो आपके पापा ने आपको रिचार्ज भी करा के दे दिया। अब क्या हुआ, पापा हमको ना बाइक दिला दीजिए ना, बहुत दिक्कत होता है, मेरा दोस्त लोग ना बाइक से जाते हैं। तो पापा बोले ठीक है, बाइक भी पापा ने दिला दिया। कुछ दिन बाद आप आओगे बोलोगे भाई पापा गाड़ी, तो पापा क्या गाड़ी दिला देंगे क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पापा के पास पैसा कम है और आपका वांट क्या है, ज्यादा है। तो आपके पापा को लगना चाहिए कि आपको ये एक्चुअल में नीड है या नहीं है, तो ही दिलाएंगे, अदरवाइज दिलाएंगे नहीं। और एक्चुअली में डिमांड करना भी नहीं चाहिए, बच्चों को पापा मम्मी से डिमांड करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि ऑब्वियसली मम्मी पापा हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हम लोग को डिमांड करना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत बात है डिमांड करना। ठीक है, तो मैं बस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि हम लोग का एक वांट पूरा होता है तो दूसरा वांट हम लोग का रेडी रहता है कि भैया हमको तो ये चाहिए, ये मैं हम लोग डिमांड घर पे रख देते हैं, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, भाई ये सब गलत बात है। ठीक है ना? तो जैसे हम लोग का एक डिमांड पूरा होता है, एक वांट पूरा होता है, तो अदर वांट्स मतलब रेडी रहता है कि हमको ये चाहिए। तो आपके पापा के पास पैसा लिमिटेड है, तो पापा के पास जब पैसा लिमिटेड है तो आपको वांट भी पापा उसी तरीके से पूरा करके आपके वांट को देने वाले हैं। अनलिमिटेड वांट तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पापा पैसा बहुत रहता है तो जो मानते पापा आपको वो दिला देते, बात खत्म। उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी पैसा लिमिटेड होता है, लेकिन लोगों का वांट अनलिमिटेड होता है। ये सड़क टूट गया, गवर्नमेंट को फोन किया जाए, गवर्नमेंट सड़क बना के दीजिए। हाँ, फिर से बिजनेसेस में भी अगर मान लीजिए बिजनेस बहुत बड़ा है तो पैसा कम हो गया, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, बिजनेस और बड़ा करना है, तो कभी वांट खत्म ही नहीं होता है। मतलब लोगों के पास रिसोर्स पैसा कम है। जैसे कि याद ही होगा आपको, तारक मेहता देखते होगे तो हमेशा भिड़े क्या बोलते हैं, सोसाइटी में तो फंड ही नहीं है, सोसाइटी में तो फंड ही नहीं है, तो पैसा लिमिटेड है, लेकिन लोगों का वांट क्या होता है, अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स इसी के बारे में स्टडी करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल बोले तो हम लोग, गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज एंड आपका बिजनेसेस अपना लिमिटेड रिसोर्स से अपना अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करता है, इसके बारे में स्टडी कौन करता है भाई? इकोनॉमिक्स करता है। कौन करता है? इकोनॉमिक्स। ये में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस that studies how individual businesses, government and societies allocate scarce resource to satisfy their unlimited wants. It examines, देखो ये तो हो गया कि इकोनॉमिक्स भैया एक सोशल साइंस होता है जो स्टडी करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, सोसाइटीज अपने एलोकेटेड मतलब वो अपने अनलिमिटेड रिसोर्स से अपने अनलिमिटेड वांट्स को क्या करती है, पूरा करती है। इसके बारे में इकोनॉमिक्स आपको समझाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स आपको ये भी समझाता है कि इट एग्जामिन्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट एंड इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स यहाँ खत्म नहीं होता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में कि इस साल देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन जो हुआ है लोगों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं नहीं कर रहे, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सभी के बारे में, एंटायर मार्केट के बिहेवियर में भैया इकोनॉमिक्स आपका क्या करता है, स्टडी करता है। दैट इज इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स इज often divided into two main branches: microeconomics, which focus on individual agents and market, and macroeconomics, which examines the broader aggregate such as national income, unemployment, inflation and economic growth। तो भैया इकोनॉमिक्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए, एक तो भैया होता है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है भैया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है ये माइक्रो, क्या होता है मैक्रो, समझो। जैसे कि देखो इस पेन का प्राइस मार्केट में कितना है, 200 300 जो भी है ना, बोलोगे ना इस पेन का भैया मार्केट में प्राइस तो 200 रुपया है, तो इस सिंगल पेन के बारे में बात हो रहा ही नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग सिंगल हो तो ये सिंगल के पेन के बारे में बात हो रहा नहीं हो रहा है, तो बोलोगे हाँ भैया ये सिंगल पेन के बारे में बात हो रहा है। तो ये जब ये सिंगल पेन के प्राइस के बारे में बात हो रहा है, ये सिंगल पेन का डिमांड मार्केट में कितना है, तो जब एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात हो रहा हो तो भैया ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे कि ये मुन्ना है जो सबको लगाता है चुन्ना, मुन्ना कमाता है 100 रुपया महीना का, तो मुन्ना के बारे में बात हो रही नहीं हो रहा है, तो मुन्ना के इनकम के बारे में बात हो रही है कि मुन्ना 100 रुपया कमाता है, तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब सिंगल के बारे में बात हो, सिंगल या इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में हम लोग स्टडी करें तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि और भी इस मान लो स्मार्ट बोर्ड का प्राइस 1 लाख कुछ समथिंग है, तो बस स्मार्ट बोर्ड के बारे में बात हो रहा है ना, इस कंपनी के बारे में बेसिकली, तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मान लो कि मेरे पास मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन का प्राइस मार्केट में कितना है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब सिंगल यूनिट्स के बारे में बात हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि सर माइक्रो तो समझ में आ गया, मैक्रो समझा दीजिए ना। सर मैं समझाऊंगा ना भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब एक के बारे में बात नहीं होता हो, पूरा सभी के बारे में बात हो रहा हो, इकोनॉमी में सभी के बारे में बात
हो रहा हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है, एक लेट सपोज क्लासरूम है, मान लो कि ये मेरा छोटा मोटा क्लासरूम है, इसमें मान लो 100 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, 100 बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने मान लो कि उसमें से एक बच्चा को उठा कर पूछा मुन्ना को, मुन्ना तुम्हारा इनकम बताओ तो मुन्ना ने बोला भैया मैं महीना का कुछ भी नहीं कमाता हूँ। तो मुन्ना ने बोला भाई तो मैं स्टूडेंट हूँ, कहाँ कमाऊंगा भैया, घर पे पीटेंगे खुदा खुदा। तो मुन्ना ने बोला भैया मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ। बस मैं मुन्ना से मैंने बात किया और मैं चुप हो गया, बस बात खत्म। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैंने क्लास में हर किसी को उठा उठा के पूछा, 100 बच्चों से उठा उठा के पूछा और सबसे बात किया कि भैया आपका इनकम क्या है, आपका इनकम क्या है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे इनकम के बारे में बताया। तो मैं सभी क्लास में रहने वाले सभी बच्चों के बारे में मैंने क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद मैंने इनकम निकाला कि भैया इस क्लास में बेसिकली एवरेज हर बच्चा 12,000 रुपया कमाता है। मान के चलो कोई कोई बच्चा तो कमाता भी, अर्निंग भी करता है, सब नहीं कि आज के डेट में करते नहीं, अर्निंग भी। तो एवरेजली मैंने सब पूरा जब एंटायर क्लास के बारे में 100 बच्चों का स्टडी किया तब मालूम चला कि उसमें से कुछ कुछ बच्चा कमाता भी है। तो मैंने एक के बारे में स्टडी नहीं किया ना, मैंने सभी बच्चों के बारे में स्टडी किया। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पूरा इकोनॉमी का स्टडी करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं कि जैसे कि देखो लेट्स सपोज एग्जांपल, देश का इनकम कितना, देश का नेशनल इनकम कितना, इस साल हमारे इंडिया में नेशनल इनकम कितना जनरेट हम लोगों ने किया है। देश का में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो मतलब बेरोजगारी की संख्या कितना है, ये बारे में हम लोग पता लगाना है। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक। फिर हम लोग पता लगा कि इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई कितना परसेंट इंडिया में बढ़ गया है। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक। देश का जीडीपी क्या है, तो देश का जीडीपी पता करना है तो भैया पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है। बताओ तो देश का पॉपुलेशन कितना है, पूरा इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो इंडिया में हर घर जा जाके पॉपुलेशन काउंट करना होगा तो मालूम चलेगा कि भैया देश का पॉपुलेशन इतना है। तो एक के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सभी के बारे में बात हो रहा है। जब सभी के बारे में स्टडी होता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब सिंगल के बारे में स्टडी होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो, अब तो किसने देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है या इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। माइक्रो छोड़ो, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है ये बताओ। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यही वो चचा है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को लाया था। ठीक है, तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ was the 18th century Scottish philosopher. He is considered the father of modern economics. ठीक है, स्मिथ इज फेमस फॉर हिज बुक 1770 बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब देखो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाएगा। पहले बात तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो इकोनॉमिक्स के फादर है भैया कौन, यही वो है जो इकोनॉमिक्स के फादर का है ज्यादा, डेट इज एडम स्मिथ। ठीक है, और किसने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, तो भैया यही वो है जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। इसमें दो एमसीक्यू जनरेट हो गया। ये तो बात, पहला बात कि कौन फादर है इकोनॉमिक्स के, तो भैया एडम स्मिथ है। और साथ ही साथ इन्होंने कौन सा बुक लिखा है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखा है ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, तो 1776 में लिखा है। समझ में आपको। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंसेस। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, द फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। अब मैक्रो एंड माइक्रो के डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। पहला बात माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो द टर्म देखो द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रो से। माइक्रोस का मतलब क्या होता है, स्मॉल। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है ना बच्चों लोग, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड का मतलब माइक्रो से आया है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। उसी तरह जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है मैक्रोस, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज। ठीक है, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। अब देखो आप लोग यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब मैंने बात किया ना यहाँ पे क्या, इंडिविजुअल यूनिट्स, किसके बारे में, जब इंडिविजुअल बोले तो सिंगल यूनिट्स, सिंगल। आप लोग की तरह ये भी है भैया सिंगल। तो भैया जब सिंगल यूनिट्स के बारे में बात हो तो भैया माइक्रो। यहाँ पे देखो आप लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज होल। जो पूरा एंटायर इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के, इकोनॉमी के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि आज के दिन हम लोग का देश का जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट, पॉपुलेशन रेट क्या है, सभी के बारे में जब स्टडी करेंगे, पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पार्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये मार्केट के मतलब मार्केट के एक ही सेगमेंट या किसी एक सेगमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट के सेवरल सेगमेंट्स के बारे में स्टडी करता है।
उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विथ इंडिविजुअल इनकम, आउटपुट, प्राइस ऑफ गुड्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमी डील क्या करता है, इस पेन का प्राइस कितना, मेरा इनकम कितना, ठीक है, मेरा एक फैक्ट्री है तो मेरे फैक्ट्री में मैंने कितना सामान बनाया, दैट मीन्स मैंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो मेरे फैक्ट्री के बारे में, मेरे इनकम के बारे में। फिर से मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसके प्राइस के बारे में बात हो रहा है, सिंगल यूनिट्स के बारे में बात हो रहा है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, देश का इनकम कितना, आउटपुट पूरा इंडिया ने मिलकर कितना प्रोडक्शन इस साल किया, देश का जीडीपी कितना, फिर एज वेल एज जनरल प्राइस लेवल, मतलब इन्फ्लेशन कितना बढ़ा हुआ है, मतलब प्राइस लेवल कितना बढ़ रहा है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। अगर भैया जी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए जहाँ पे मैं आपका कंप्लीट डाउट सोल्व कर पाऊँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भैया मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सिंपल सा बात, 8721936462 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं इंस्टेंट आपको नोट्स भेज दूंगा। आई होप आज का क्लास समाप्त करता हूँ मैं, आई होप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।